हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज आम इकोसिस्टम पढ़ा। इकोसिस्टम रो इंट्रोडक्शन वीडियो रे मु बायोस्फीयर कौन, एनवायरनमेंट कौन, इकोलॉजी कौन, ये सब विषय आम डिस्कसन करथिले। एबे इकोसिस्टम कौन जानिबा। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोसिस्टम। तले आम फास्ट सेल चैप्टर रे आम कौन पढ़थिले। सेल को नेकी टिश्यू, टिश्यू को नेकी ऑर्गन, ऑर्गन को नेकी ऑर्गन सिस्टम, देन ऑर्गन सिस्टम को लेकिन गोटे ऑर्गेनाइजम क्रिएट होता है। तेले ये जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन अच्छी एबे देखिबा इकोसिस्टम रे तार प्लेसटा कौन। मैक्रोमोलेक्यूल माने कौन, जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड ये सब को आम कौन कही था, मैक्रोमोलेक्यूल कही था। ये मैक्रोमोलेक्यूल को लेकिन सेल ऑर्गेनेल गठित होता है। सेल ऑर्गेनेल को लेकिन सेल ऑर्गेनेल माने कौन, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये सब कौन कहती, सेल ऑर्गेनेल कहती। ये सेल ऑर्गेनेल को लेकिन सेल गठित होता है। सेमती केते गुड़े सेल को लेकिन टिश्यू, टिश्यू को लेकिन ऑर्गन, ऑर्गन को लेकिन ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम को लेकिन ऑर्गेनाइजम, एंड देन ऑर्गेनाइजम को लेकिन पॉपुलेशन क्रिएट होता है। सेपरी पॉपुलेशन को लेकिन कम्युनिटी क्रिएट होता है। कम्युनिटी को लेकिन इकोसिस्टम, देन इकोसिस्टम को लेकिन बायोम, एंड देन बायोम को लेकिन बायोस्फीयर क्रिएट होता है। ताले एठी देखिले ये जो माइक्रोमोलेक्यूल ठरू कम्युनिटी पर्यंत जेते सब बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन अच्छी ए सब कोथि जाती, ओनली लिविंग कंपोनेंट। ताले ये जो माइक्रोमोलेक्यूल ठरू कम्युनिटी पर्यंत जेते सब बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन अच्छी से सब लिविंग कंपोनेंट द्वारा गठित होइछि। इट इज कॉल्ड बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी। ताले क्या ऑर्गेनाइजम को आम कौन कही था, बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी बोली आम कही था। ताले आम एथिरु कौन जानले, मैक्रोमोलेक्यूल ठरू कम्युनिटी पर्यंत जेते सब बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन अच्छी से सब ओनली लिविंग कंपोनेंट को नहीं गठित, किंतु कम्युनिटी को लेकिन इकोसिस्टम क्रिएट होता है। ताले इकोसिस्टम ठरू बायोस्फीयर, ताले इकोसिस्टम ठरू ही स्टार्ट होता है जे नॉन लिविंग कंपोनेंट आ लिविंग कंपोनेंट मध्य इंटरैक्शन स्टार्ट होता है। ताले एठी आम जानले मैक्रोमोलेक्यूल ठरू कम्युनिटी पर्यंत जेते सब बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन अच्छी से सब लिविंग कंपोनेंट द्वारा गठित होता है। इकोसिस्टम ठरू ही लिविंग आउ नॉन लिविंग मध्य रिलेशन बा इंटरैक्शन स्टार्ट होता है। फास्ट नॉन लिविंग कंपोनेंट ऐड ताले कोठ होला इकोसिस्टम। इकोसिस्टम ठारू ही नॉन लिविंग कंपोनेंट ऐड हैला। ताले नॉन लिविंग कंपोनेंट कोन हम जानथिले, सॉइल, वाटर ये सब को आम कौन कहूचे, नॉन लिविंग कंपोनेंट। इट इज कॉल्ड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग वर्ल्ड। ताले क्या इकोसिस्टम को आम फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग वर्ल्ड बोली कही था। ताले एबे इकोसिस्टम तो हमरा क्लियर हो गला। एबे देखबा क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को आम ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट और ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट अनुसार दी भाग विभक्त करिछि। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट अनुसार भी दी भाग विभक्त कराइछि, तथा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आउ एक्वाटिक इकोसिस्टम। मु इंट्रोडक्शन क्लास रे बुझेइतली टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कोन, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कोन, लैंड बेस्ड इकोसिस्टम, आउ एक्वाटिक इकोसिस्टम माने वाटर बेस्ड इकोसिस्टम। ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, ह्यूमन रा हस्तक्षेप अनुसार दी भाग विभक्त कराइछि इकोसिस्टम को। गोटे होची नेचुरल इकोसिस्टम आ गोटे होची एंथ्रोपोजेनिक और मैनमेड और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम माने लैंड बेस्ड इकोसिस्टम। तार एग्जांपल होची फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डिजर्ट ए सब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम अंडर आसीबो। एक्वाटिक इकोसिस्टम कौन, वाटर बेस्ड इकोसिस्टम, जार एग्जांपल होची पॉन्ड, लेक, रिवर, वेटलैंड, सी, एस्चुरीज ए सब कौन आसीबो, एक्वाटिक इकोसिस्टम रे आसीबो। पर नेचुरल इकोसिस्टम कौन, जो मैन रो कोनोसी इन्वॉल्वमेंट नथिबो ताको आमे नेचुरल इकोसिस्टम कहबा। हले नेचुरल इकोसिस्टम रे एग्जांपल होची फॉरेस्ट, मैराइन इकोसिस्टम ए सब नेचुरल इकोसिस्टम अंडर आसीबो। तमते एंथ्रोपोजेनिक और मैनमेड और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के क्रॉप फील्ड, गार्डन, एक्वेरियम, एग्रीकल्चर ए सब एंथ्रोपोजेनिक बा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम अंडर आसुची। एग्रो इकोसिस्टम और एग्रीकल्चर इज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। हेले हमर जो
एग्रीकल्चरल फील्ड अच्छी सेटा होची सबुठु लार्जेस्ट आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। फीचर्स ऑफ मैनमेड इकोसिस्टम एंड नेचुरल इकोसिस्टम ताले एठी हमें डिफरेंस देखिबा कहा का मध्य रे मैनमेड बा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम आउ नेचुरल इकोसिस्टम भितरे। In man-made ecosystem, no self-regulatory mechanism occurs, but in case of natural ecosystem, self-regulatory mechanism occurs. ताले self-regulatory mechanism कौन? जितने हमें man-made ecosystem रे example कौन? Aquarium, aquarium रे पानी की change करची, man ही aquarium रे पानी change करची तो light दोची, ये सब कहाँ द्वारा होची? man द्वारा होची, किंतु आमे जितने natural ecosystem देखिबा, सेठी man रो कौन सी involvement नहीं, पानी आपे आपे प्रकृति द्वारा ही सृष्टि होची ताले एटा कोन मैनमेड बा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम टा नो सेल्फ रेगुलेटरी किंतु नेचुरल इकोसिस्टम टा सेल्फ रेगुलेटरी मेकानिज्म रे होई थाए। इन एक्वेरियम मैन प्रोवाइड लाइट एंड वाटर ताले एठी कोन गला एक्वेरियम रे जो लाइट आ वाटर की प्रोवाइड करूची मैन ही प्रोवाइड करूची किंतु नेचुरल इकोसिस्टम रे मैन रो ह्यूमन बीइंग रो कोनोसी इन्वॉल्वमेंट नहीं। इन मैनमेड इकोसिस्टम फूड चेन इज सिंपल बट नेचुरल इकोसिस्टम फूड चेन इज इंटरलिंक्ड और फूड वेव अकर्स। ताले गोटे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम रे फूड चेन जो सेटा कोन होता है सिंपल किंतु नेचुरल इकोसिस्टम रे फूड चेन न देखा जाए था फूड वेव देखा जाए था। फूड वेव कौन आमर घास अच्छी घास को गाई खाऊची छेड़ी खाऊची ये सब गोटे जिनस को कौन है ये वेव्स क्रिएट है गोटे घासटा को छेड़ी भी खाऊची ठेकुआ भी खाऊची आउ मेंढा भी खाऊची ये सब कौन क्रिएट होची एटा तो गोटे सिंपल चेन नुह एटा कौन होची गोटे वेव क्रिएट होची। गोटे मैनमेड इकोसिस्टम रे फूड चेनटा सिंपल होता बेले गोटे नेचुरल इकोसिस्टम रे फूड चेनटा इंटरलिंक्ड होता है बा फूड वेव देखा जाता है। सेमती मैनमेड इकोसिस्टम रे जो न्यूट्रिएंट साइकिल होता है कहा द्वारा डिकम्पोजर मानक द्वारा मैनमेड इकोसिस्टम रे से न्यूट्रिएंट साइकिलटा कम परिमाण होता है किंतु नेचुरल इकोसिस्टम रे न्यूट्रिएंट साइकिलटा अधिक परिमाण होता है। सेमती मैनमेड इकोसिस्टम रे लिटिल डाइवर्सिटी देखा जाता है नेचुरल इकोसिस्टम रे लार्ज डाइवर्सिटी देखा जाता है। ताले जो इकोसिस्टम रे लार्ज डाइवर्सिटी देखा जाता है से इकोसिस्टमटा हेल्दी आउ स्टेबल होता है। तेणु नेचुरल इकोसिस्टमटा सदा सर्वदा मैनमेड इकोसिस्टम ठारू स्टेबल आउ हेल्दी होता है। ये चारटा पॉइंट रे हम कौन जानले नेचुरल इकोसिस्टमटा मैनमेड इकोसिस्टम ठारू उन्नत किंतु फिफ्थ पॉइंट जो अच्छी प्रोडक्टिविटी किंतु प्रोडक्टिविटी क्षेत्र में मैनमेड इकोसिस्टमटा लार्ज प्रोडक्टिविटी देता है नेचुरल इकोसिस्टमटा लिटिल प्रोडक्टिविटी देता है। ताले ये गला डिफरेंस बिटवीन कहा मध्य नेचुरल इकोसिस्टम आउ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम मध्य। द इकोसिस्टम हैज टू मेजर कंपोनेंट अबायोटिक कंपोनेंट बायोटिक कंपोनेंट। फास्ट इंट्रोडक्शन वीडियो में जानी अबायोटिक कंपोनेंट कौन बायोटिक कंपोनेंट कौन ताले ये इकोसिस्टम दीटा कंपोनेंट अच्छी टू मेजर कंपोनेंट अच्छी अबायोटिक कंपोनेंट बायोटिक कंपोनेंट। ताले अबायोटिक कंपोनेंट कौन कौन होता है लाइट सॉइल टेम्परेचर ये सब लाइट ये सब कौन कौन जाऊँगी अबायोटिक कंपोनेंट रे। ताले अबायोटिक कंपोनेंट को मध्य केते भाग विभक्त कराई केते भाग रे क्लाइमेटिक फैक्टर एडाफिक फैक्टर टोपोग्राफिक फैक्टर ये तीनटा फैक्टर रे अबायोटिक कंपोनेंट को विभक्त कराई। ताले क्लाइमेटिक फैक्टर अंडर किए आसी टेम्परेचर वाटर लाइट विंड ह्यूमिडिटी एयर करेंट ये सब को कहा अंडर आसी क्लाइमेटिक फैक्टर अंडर आसी। सेमती एडाफिक फैक्टर अंडर जाउची रिलेटेड टू सॉइल स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन इंक्लूडिंग फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ताले आमे पढ़ले एठी इकोसिस्टम रो दीटा मेजर कंपोनेंट अच्छी अबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक कंपोनेंट को तीनटा फैक्टर को नहीं गठित होइछि काहाकू क्लाइमेटिक फैक्टर एडाफिक फैक्टर और टोपोग्राफिक फैक्टर। क्लाइमेटिक फैक्टर अंडर जाउछि टेम्परेचर वाटर लाइट विंड ह्यूमिडिटी एयर करेंट एक्सेट्रा किंतु एडाफिक फैक्टर कहा कहूछि हमें सॉइल रिलेटेड स्ट्रक्चर माने सॉइल रो स्ट्रक्चर केमती आउ कंपोजिशन इंक्लूडिंग फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आउ सॉइल रो स्ट्रक्चर आउ फिजिकल आउ केमिकल प्रॉपर्टीज को लेकिन आमे कहा कौन करूछि एडाफिक फैक्टर को नौजे। सेमती टोपोग्राफिक फैक्टर कौन रिलेटेड टू फिजिकल फीचर ऑफ अर्थ लाइक स्लोप वैली माउंटेन प्लेन माने जो अर्थ रा शेप कोठी को स्थान रे प्लेन थाए तो को जगह रे पहाड़िया को
पहाड़ भूमि कोटी वैली कोटी प्लेन समतल भूमि देखा जाए या अनुसार या जो आम कौन कह टोपोग्राफी फैक्टर यहाँ जाऊँगी अबायोटिक कंपोनेंट रो टोपोग्राफिक फैक्टर अंडर रे सेमती बायोटिक कंपोनेंट कौन बायोटिक कंपोनेंट जाऊँगी प्रोड्यूसर कंज्यूमर आउ डिकम्पोजर ताले प्रोड्यूसर कौन जानिबा विदाउट प्रोड्यूसर्स द अर्थ डज नॉट एग्जिस्ट ताले आमर कौन प्रोड्यूसर को बिना यार्थटा केबे संभव होबनी कारण प्रोड्यूसर मानक ठारू ही कंज्यूमर खाद्य ग्रहण करता है कंज्यूमर ठारू डिकम्पोजर ताले एठी यार्थरा मेन पार्ट कोटा बा इकोसिस्टम रो मेन पार्ट होची मेन कंपोनेंट होची प्रोड्यूसर दे आर प्रोड्यूस फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय द यूज ऑफ क्लोरोफिल ताले आमे जानिचे प्रोड्यूसर माने कोन करंती प्रोड्यूस करंती फूड ताले को प्रोसेस द्वारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस द्वारा कहा प्रेजेंस रे क्लोरोफिल प्रेजेंस रे प्रोड्यूसर माने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रे फूड प्रोड्यूस करथांती दीज आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स ताले ऑटोट्रॉप्स कण जो ऑर्गेनिज्म माने इनऑर्गेनिक कार्बन को डायरेक्ट कौन करथांती कंज्यूम करथांती बा इनऑर्गेनिक कार्बन को यूज करथांती सेमानन को हमें ऑटोट्रॉप कहबा इनऑर्गेनिक कार्बन कौन CO2 किंतु ऑर्गेनिक कार्बन कौन जो कार्बोहाइड्रेट ए सब कौन कहती ऑर्गेनिक कार्बन किंतु जो ऑर्गेनिज्म कौन करती इनऑर्गेनिक कार्बन को यूज करती से हमें ऑटोट्रॉप कहबा दीज आर कॉल्ड कन्वर्टर और ट्रांसड्यूसर ताले से माने कौन करती इनऑर्गेनिक कार्बन को ऑर्गेनिक कार्बन रे परिणत करथबारु से माने को कन्वर्टर कहती आउ ट्रांसड्यूसर कहती बिकॉज दीज आर कन्वर्ट इनऑर्गेनिक कार्बन टू ऑर्गेनिक कार्बन लाइक CO2 को ग्लूकोज बा कार्बोहाइड्रेट रे परिणत करती तेणु करी हमें प्रोड्यूसर को आउ कौन कहूचे कन्वर्टर कहूचे आउ ट्रांसड्यूसर भी कहूचे ग्रीन फोटोसिंथेटिक प्लांट ताले ए जो प्रोड्यूसर अंडर रे किया आसुची ग्रीन फोटोसिंथेटिक प्लांट आसुची नॉट ओनली प्लांट आर प्रोड्यूसर बट आल्सो माइक्रोब्स आर प्रोड्यूसर ताले से कुची केवल प्लांट जहाँ को हमें ग्रीन प्लांट बोली जानुचे से माने केवल प्रोड्यूसर नुहंती किछि माइक्रोब भी मध्य कौन करंती प्रोड्यूसर हिथांती से माने मध्यम प्रोड्यूस करथांती ताले माइक्रोब केमितिका इन केस ऑफ ओसेन इकोसिस्टम डायटम्स आर चीप प्रोड्यूसर ताले ओसेन इकोसिस्टम रे डायटम माने चीप प्रोड्यूसर होइथांती से डायटम कौन यूनिसेलुलर माइक्रोब्स बट आर नॉट प्लांट बाय RH हुइटेकर क्लासिफिकेशन ताले जो डायटम्स ओसेन इकोसिस्टम क्षेत्र रे प्रोड्यूसर रा कार्य करथांती चीप प्रोड्यूसर रा कार्य करथांती से माने यूनिसेलुलर होइथांती तेनकरी RH हुइटेकर जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देथिले ता अनुसार ए डायटमटा प्लांट अंडर रे जाउनी तथापि से माने कोन करंती प्रोड्यूस करंती फूड तेणुकरी ए माने प्रोड्यूसर अंडर रे जाउछंती डिफरेंट इकोसिस्टम हैज डिफरेंट प्रोड्यूसर ताले हम कोन जानले डिफरेंट इकोसिस्टम रे केते गुडी इकोसिस्टम अछि ताले सब इकोसिस्टम रा प्रोड्यूसर एका नहंती डिफरेंट इकोसिस्टम हैज डिफरेंट प्रोड्यूसर ताले चीप प्रोड्यूसर किए इन केस ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हर्बासिस प्लांट एंड वुडी प्लांट ताले जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम बा लैंड बेस्ड इकोसिस्टम से क्षेत्र रे चीप प्रोड्यूसर किए हर्बासिस प्लांट बा वुडी प्लांट होइतांती कोन चीप प्रोड्यूसर एक्वाटिक इकोसिस्टम रे फाइटोप्लैंक्टन एल्गी फ्लोटिंग एंड मार्जिनल प्लांट ए सब को कोन होइतांती चीप प्रोड्यूसर होइतांती तबरे एबे तो प्रोड्यूसर विषय जानि दिले ताले बे द्वितीय बायोटिक कंपोनेंट रा सेकंड देखिबा कंज्यूमर बायोटिक कंपोनेंट रा सेकंड कंपोनेंट होची कोन कंज्यूमर दीज आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप बिकॉज दे यूज ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड ताले हम जानले प्रोड्यूसर माने कोन करंती इनऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड को यूज करथांती किंतु कंज्यूमर तांको हम कोन कहत प्रोड्यूसर को कोन कहतले से इनऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड को यूज करथले बेली तांको हम ऑटोट्रॉप कहतले किंतु टी कंज्यूमर माने ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड को यूज करछंती तेनु हम त कोन कहूचे हेटेरोट्रॉप कहूचे दीज आर डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट ताले कंज्यूमर माने डायरेक्टली हो नाले इनडायरेक्टली हो तमरे कहा ऊपर निर्भर करंती प्लांट ऊपर निर्भर करथांती ताले प्राइमरी से जो कंज्यूमर को मध्य केते भाग विभक्त कराइछि प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर टर्शियरी कंज्यूमर आउट टॉप कार्निवोर चारि भाग रे विभक्त कराइछि काहा को कंज्यूमर को ताले प्राइमरी कंज्यूमर कोन जानिबा दीज आर कॉल्ड हर्बिवोर्स और फास्ट ऑर्डर कंज्यूमर ताले प्राइमरी कंज्यूमर को हमें आउ कोन कहिथाउ हर्बिवोर्स कहिथाउ आउ फास्ट ऑर्डर कंज्यूमर मध्य कहिथाउ दीज आर आल्सो कॉल्ड की इंडस्ट्री एनिमल्स ताले की इंडस्ट्री एनिमल्स माने कोन प्रोड्यूसर तो गले
से माने प्रोड्यूस कले फूड को ताले ये जो प्राइमरी कंज्यूमर से जो प्लांट फूड को एनिमल फूड रे जेहेतु रूपांतरित करुच्ची तेणु आम की इंडस्ट्री एनिमल्स बोली कही था। एग्जांपल टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम रे प्राइमरी कंज्यूमर किए ग्रासहोपर काउ डियर गोट ये सब कौन हो सब होती टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम रा प्राइमरी कंज्यूमर। सेमती आक्वाटिक इकोसिस्टम रे प्राइमरी कंज्यूमर किए मोलुस्का टैडपोल ये सब कौन आक्वाटिक इकोसिस्टम रा प्राइमरी कंज्यूमर अटंती। एबे सेकेंडरी कंज्यूमर कौन देखिबा ताले सेकेंडरी कंज्यूमर कौन दीज आर आल्सो कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर और प्राइमरी कार्निवोर। ताले सेकेंडरी कंज्यूमर को आमे आउ कोन कहि थाउ प्राइमरी कार्निवोर बोली कहि थाउ। ताले टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम रे सेकेंडरी कंज्यूमर माने के टोड स्पाइडर लिजार्ड इंसेक्टिवोर्स बर्ड्स ए सब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम रा सेकेंडरी कंज्यूमर। सेमती आक्वाटिक इकोसिस्टम रे सेकेंडरी कंज्यूमर के हाइड्रा फ्रॉग स्मॉल फिशेस ए सब aquatic ecosystem रा secondary consumer। टर्शियरी कंज्यूमर दीज आर कॉल्ड थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर और सेकेंडरी कार्निवोर। ताले टर्शियरी कंज्यूमर को आमे सेकेंडरी कार्निवोर बोली कहि थाउ। ताले टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम रे टर्शियरी कंज्यूमर होची स्नेक aquatic इकोसिस्टम रे टर्शियरी कंज्यूमर होची लार्ज फिशेस। ताले टॉप कार्निवोर ताले इठी कोन हला आमे कंज्यूमर को तीन भाग विभक्त कले प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। टर्शियरी कंज्यूमर को सेमती कार्निवोर को तीन भाग में सेकेंडरी कंज्यूमर जी प्राइमरी कार्निवोर सी टर्शियरी कंज्यूमर जी सेकेंडरी कार्निवोर सी टॉप कार्निवोर बा टॉप कार्निवोर जी कौन नॉट इटेन बाय अदर्स। ताले एमानो को कहीं भी खाई न थांती। ये जो टॉप कार्निवोर जी रहिले से मानो को कहीं खाई न थांती मे बिलोंग टू कैटेगरी ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कार्निवोर्स। ताले ये जो कार्निवोर मानो को तीन भाग में विभक्त कराई तीनटा कैटेगरी कराई प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी। ताले टॉप कार्निवोर एग्जांपल कौन टाइगर लायन पैंथर्स पिकॉक ए सब टॉप कार्निवोर एग्जांपल। ताले एबे देखिबा डिकम्पोजर्स कौन ताले दीज आर इक्वाली इंपोर्टेंट विथ प्रोड्यूसर्स। ताले आम पाई प्रोड्यूसर आम इकोसिस्टम पाई जेतिकी इंपोर्टेंट डिकम्पोजर माने मध्य आम पाई सेतिकी इंपोर्टेंट। कारण कौन प्रोड्यूसर माने जो मिनरल न्यूट्रिएंट ए सब पाउछंती काहाटरू पाउछंती माटीरू पाउछंती। ताले से जो माटी न्यूट्रिएंट आसुची केमती डिकम्पोजर मानक पाई ही न्यूट्रिएंट साइकिल संभव होची जहा द्वारा प्रोड्यूसर माने माटीरू कौन न्यूट्रिएंट आनी पारुछंती। दीज आर रेस्पोंसिबल फॉर परफॉर्मिंग न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ताले ये जो डिकम्पोजर माने हमको कोथ हेल्प करंती न्यूट्रिएंट साइकिल पई हेल्प करथांती। दीज आर कन्वर्ट्स complex organic matter to simple organic matter then it converted into inorganic compound। ताले माने कोन करंती कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल ऑर्गेनिक मैटर रे परिणत करथांती आउ इनऑर्गेनिक कंपाउंड रे मध्ये परिणत करथांती। ताले एग्जांपल के डिकम्पोजर ऑफ फंजी बैक्टीरिया फ्लैजेलेट्स ए सब कोन होउछंती ए सब होउछंती डिकम्पोजर्स रा एग्जांपल। किंतु एमानक मध्यरु बेस्ट डिकम्पोजर किए फंजाई माने होउछंती बेस्ट डिकम्पोजर्स एटा मन रखिथिबो। फंक्शन ऑफ डिकम्पोजर्स इन इकोसिस्टम। ताले डिकम्पोजर मानकर इकोसिस्टम रे फंक्शन कौन ताको देखिबा एक्ट्स एज नेचुरल स्कैवेंजर। ताले स्कैवेंजर कौन देखिबा दीज आर फीड ऑन डेड और इंजर्ड एनिमल्स। ताले माने कौन करंती जो एनिमल मानकर कौन डेड हो जाए बा इंजर्ड हो जाती ए स्कैवेंजर माने सेथरु ही तांकर खाद्य पाई थांती से मानको स्कैवेंजर कहा जाए। ताले जो डिकम्पोजर माने स्कैवेंजर नेचुरल स्कैवेंजर भाबे कार्य करथांती। तार एग्जांपल होची कैरियन बेटल्स मारावो स्ट्रोक्स क्रो वल्चर ए सब कौन स्कैवेंजर रा एग्जांपल। डेट्रीवोर्स कौन दीज आर फीड ऑन डेट्रिटस। ताले डेट्रिटस कौन डेड ऑर्गेनिक मैटर दैट इज एक्सक्रीटा। जो एनिमल मानकर एक्सक्रीटा ताको हम कौन कही डेट्रीवोर कही था। ताले किए से डेट्रीवोर रु खाद्य ग्रहण करता है डेट्रिटस जी डेट्रिटस रु खाद्य ग्रहण करता है ताको कौन कह दे तांको डेट्रीवोर्स कह जाय थाए। ताले एग्जांपल होची डेट्रीवोर्स रो कौन टर्माइट पैरासाइट कौन दीज आर डिराइव नरिशमेंट फ्रॉम होस्ट। ताले पैरासाइट माने कौन जने होस्ट रो बॉडी रे रही से माने कौन करथांती नरिशमेंट पाइथांती बा जीवन यापन करथांती से मानको हमें पैरासाइट कहि थाउ। व्हेन दीज आर डिराइव फ्रॉम इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट आर कॉल्ड एंडोपैरासाइट एंड व्हेन दीज आर डिराइव फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड ऑफ होस्ट कॉल्ड
एक्जोपारासाइट ताले पारासाइट दुई प्रकार गोटे होची एंडोपारासाइट आउ गोटे होची एक्जोपारासाइट ताले एंडोपारासाइट कोन जो पारासाइट माने होस्ट बॉडी इनसाइड द बॉडी भितर रही कि निजर जीवन यापन करथांती सेमानकु पारासाइट कहिथांती कह जाए तापरे जो पारासाइट माने बॉडीर बा गोटे होस्ट बॉडीर बाहर रही नरिशमेंट पाई से कौन कहे एक्जोपारासाइट ताले पारासाइट एग्जांपल कौन बैक्टेरिया फंजी प्रोटोजोआ ओर्म ये सब कौन कहती पारासाइट एग्जांपल अटंती ताले इकोसिस्टम रो टू एस्पेक्ट अच्छी ताले कौन स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट फंक्शनल एस्पेक्ट ताले स्ट्रक्चरल कौन स्पेसीज कंपोजिशन स्ट्राटिफिकेशन फंक्शन रे कौन जाऊँगी प्रोडक्टिविटी डिकम्पोजिशन एनर्जी फ्लो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग ताले आमे आज खाली प्रोडक्टिविटी और डिकम्पोजिशन ए वीडियो पढ़ा नेक्स्ट वीडियो रे मैं एनर्जी फ्लो आउ न्यूट्रिएंट साइक्लिंग पढ़ेबी ताले आमे कौन जानले इकोसिस्टम रो टू मेन एस्पेक्ट अच्छी गोटे होची स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट आउ गोटे होची फंक्शनल एस्पेक्ट ताले स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट कौन सेमती स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट को दी भाग भेद कराई गोटे होची स्पेसीज कंपोजिशन आ गोटे होची स्ट्राटिफिकेशन ताले फास्ट हम देखिबा स्पेसीज कंपोजिशन कौन आगे स्ट्रक्चरल देखि सारा पर तापर फंक्शनल देखिबा ताले स्ट्रक्चरल तो हम जानले इकोसिस्टम रो स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट रे दीटा पार्ट अछि गोटे होची स्पेसीज कंपोजिशन आ गोटे होची स्ट्राटिफिकेशन ताले फास्ट स्पेसीज कंपोजिशन कौन देखिबा Species composition is an identification and numbering of plant animal species of an ecosystem ताले species composition कौन है से जो इकोसिस्टम रे जेतिकी परिमाण माने जेतिकी नंबर रा एनिमल स्पेसीज रही तार जो नंबरिंग के बा आइडेंटिफिकेशन को आम कौन कहूचे स्पेसीज कंपोजिशन कहूचे दिस स्पेसीज कंपोजिशन इज एन आइडेंटिफिकेशन एंड नंबरिंग ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पेसीज केते अमाउंट रो कौन स्पेसीज एनिमल स्पेसीज कि प्लांट स्पेसीज से इकोसिस्टम रे प्रेजेंट अच्छी ताको हमें स्पेसीज कंपोजिशन कहि थाउ डिफरेंट इकोसिस्टम हैव डिफरेंट स्पेसीज कंपोजिशन ताले हमर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम रे जो परिमाण रो स्पेसीज कंपोजिशन रहबो एक्वाटिक रे सेति परिमाण रहबो कि ना ताले एठी कोन देला डिफरेंट इकोसिस्टम हैव डिफरेंट स्पेसीज कंपोजिशन इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट डेंस विथ अमेजिंग नंबर ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसीज ताले सबुठु अधिक स्पेसीज कंपोजिशन कोड देखा जाए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रे तापर डिजर्ट रे कौन स्पार्स वेजिटेशन डिजर्ट रे कम परिमाण स्पेसीज कंपोजिशन देखा जाए थाए तापर एटा तो गला कौन स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट रो गोटे गला स्पेसीज कंपोजिशन तापर देखबा स्ट्राटिफिकेशन से स्ट्रक्चरल इकोसिस्टम रो स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट रो दीटा जो सेकंड पार्ट कौन है स्ट्राटिफिकेशन ताले देखबा स्ट्राटिफिकेशन कौन स्ट्राटिफिकेशन कौन ताले स्ट्राटिफिकेशन होची वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ताले स्ट्राटिफिकेशन कौन स्ट्राटिफिकेशन इज द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन आमे इंट्रोडक्शन वीडियो रे मु पढ़ाई कौन जो फॉरेस्ट क्षेत्र रे बा फॉरेस्ट इकोसिस्टम रे फास्ट छोट छोट प्लांट को आमे कौन कहि थाउ हर्ब कहि थाउ ताठू टिके बड़ प्लांट को सर्ब कहि थाउ तापरे ताठू बड़ को आमे ट्री कहि थाउ ताले से जो हाइट अनुसार जो डिफरेंशिएट होईची ताकू आमे कौन कहि थाउ से जो वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूशन को आमे स्ट्राटिफिकेशन कहि थाउ से जो एवरी लेयर हर्ब सर्ब ट्री ये सब गोटे गोटे लेयर ये लेयर को आमे कौन कहूचे स्ट्राटम कहि थाउ ताले वाटर बॉडी बा एक्वाटिक इकोसिस्टम क्षेत्र रे मध्य कौन देखा जाई थाए स्ट्राटिफिकेशन देखा जाई थाए रेड एल्गी ब्राउन एल्गी ग्रीन एल्गी ताले एटा कौन तळु ऊपर को जाई थाए रेड एल्गी पूरा डेप्थ रे रही थाए ब्राउन एल्गी मिडिल लेयर रो वाटर रो मिडिल लेयर रे रही थाए सेमती ग्रीन एल्गीटा अपर लेयर वाटर रो अपर लेयर रे रही थाए ग्रीन एल्गी सहित रेड एल्गी मध्य वाटर रो अपर लेयर रे रही थाए कारण रेड एल्गीटा कौन पे डेप्थ रे रही थाए कारण से पानी रे पूरा डेप्थ रे जो लाइटटा पेनिट्रेट होई थाए ताकू ऑब्जर्व करि थाए तेणु करी रेड एल्गीटा कोड थाए वाटर रो डेप्थ रे थाए सेमती ब्राउन एल्गीटा पार्शियली ऑब्जर्व बा पार्शियली पेनिट्रेट होइतिबा लाइट को ऑब्जर्व करथिबारु ब्राउन एल्गीटा मिडिल लेयर वाटर रो मिडिल लेयर रे रही थाए दी ग्रीन एल्गीटा कोन करि थाए ग्रीन एल्गी सहित रेड एल्गीटा ऊपर लेयर रे बा अपर लेयर वाटर जो लाइटटा जो कम परिमाण रे जो लाइटटा पेनिट्रेट होई थाए से लाइट को ऑब्जर्व कर थाए तेणु एटा कोन होची वाटर इकोसिस्टम क्षेत्र रे बा एक्वाटिक इकोसिस्टम क्षेत्र रे स्ट्राटिफिकेशन सेमती फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्षेत्र रे हर्ब रो तापरे टिके बड़ को सर्ब तापरे बड़ प्लांट को कोन कहंती ट्रीज तले एटा कोन होची फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्षेत्र रे स्ट्राटिफिकेशन हेची ताबले ए गला कोन
ये गला स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम। स्पेसीज कंपोजिशन कौन जानिले आउ स्ट्राटिफिकेशन कौन जानिले। तापरे पढ़िबा कौन इकोसिस्टम रो फंक्शनल एस्पेक्ट। ए वीडियो रे खाली स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट पढ़िथिबा, नेक्स्ट वीडियो को इकोसिस्टम रो फंक्शनल एस्पेक्ट को पढ़िबा।